हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे वीडियो पे। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले 4 ऐसे कंपनीज का जो फंडामेंटली स्ट्रांग है और हर एक क्वार्टर कंपनी ने अच्छा रिजल्ट प्रेजेंट किया है। और साथ ही साथ इनमें से एक ऐसा कंपनी है जिसमें खुद भी इन्वेस्टेड हूँ और इस कंपनी के फंडामेंटल्स को हम लोग देखेंगे, कंपनी का बिजनेस का ओवरव्यू हम लोग करेंगे और साथ ही साथ देखेंगे कि कंपनीज में क्या पोटेंशियल है। तो वीडियो में बने रहिए और कंपनीज के नाम से ज़्यादा कंपनी का बिजनेस को समझने का कोशिश कीजिए। तो चलिए चलते हैं। इस लिस्ट की जो पहली कंपनी है वो है स्क्रिपर इंडिया। सबसे पहला चीज़ हम लोग जानते हैं कंपनी करती क्या है, क्या बनाती है। देखिए, सबसे पहला इंजीनियरिंग में कंपनी काम करती है, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर में कंपनी काम करती है, फिर पॉलीमर में भी कंपनी काम करती है। कंपनी का 3 मेन बिजनेस पिलर है। उसमें से कंपनी क्या क्या बनाती है? पावर ट्रांसमिशन टावर बनाती है, पावर डिस्ट्रीब्यूशन पोल्स जो होते हैं वो बनाती है, मोनोपोल्स मतलब एक प्रकार से जो पोल का काम होता है कंपनी वो बनाती है, टेलीकॉम टावर्स बनाती है, यहाँ पे रेलवे स्ट्रक्चर बनाती है, कंपनी एमएस स्टील एंगल्स बनाती है और भी वेरियस तरह के स्टील प्रोडक्ट्स बनाती है, एमएस प्रोडक्ट्स बनाती है। और यहाँ पे देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर में कंपनी जो बिजली के ट्रांसमिशन टावर्स होते हैं वो बनाती है, टेलीकॉम के जो ये गोल वाले स्ट्रक्चर्स है ये सब बनाती है, कोटिंग करती है कंपनी। कोटिंग मतलब एक कोट होता है जो जिससे जंग नहीं लगता है, वो काम करती है कंपनी। वाटर ईपीवीसी में भी काम करती है कंपनी का। पॉलीमर बिजनेस में देखिए पाइप्स जो होता है जिसमें पानी आता है जो घर में यूज़ होता है वो पाइप्स बनाती है। सीपीसी पाइप्स बनाती है, यहाँ पे एचडीपी पाइप्स बनाती है। और साथ ही साथ उस पाइप को फिट करने के लिए फिटिंग्स जो होते हैं उसको वही भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी करती है। कंपनी का अगर ग्लोबल फुटप्रिंट का बात करें तो यहाँ पे आप लोग डॉटेड जितना देख पा रहे हैं कंपनी वहाँ पे स्थिर है, वहाँ पे काम करती है उस देश में। यहाँ पे देखिए मिडिल ईस्ट में जॉर्डन, सऊदी, यूएई, कतर, ओमान, कुवैत, इराक, बहरीन। साउथ ईस्ट एशिया में देखिए इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडोनेशिया, फिलीपींस, म्यांमार, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूरोप, फिनलैंड, यूएसए, कनाडा। अफ्रीका में बहुत कंट्रीज़ में काम करती है। तो ओवरऑल कंपनी का बिजनेस और बहुत देशों में फैला हुआ है। अब बात करते हैं कंपनी का रेवेन्यू कहाँ से आता है। कंपनी का रेवेन्यू ज़्यादातर इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स से आता है 76% और 9% पॉलीमर प्रोडक्ट्स से आता है और इंफ्रास्ट्रक्चर से 15% कंपनी का बिजनेस टोटल होता है। कंपनी के ऑर्डर बुक का बात करें तो यहाँ पे देखिए टोटल ऑर्डर बुक जो है वो 58,414 मिलियन का है, जिसमें 14% कंपनी एक्सपोर्ट करेगी और 86% कंपनी का जो ऑर्डर है वो डोमेस्टिक ऑर्डर है, मतलब इंडिया का ही ऑर्डर है। अगर हम लोग कंपनी का मार्केट कैप का बात करें तो 4,632 करोड़ का, करंट प्राइस 424 रुपये, स्टॉक का पी 50 का है, बुक वैल्यू 78 का है, ROC 20 का है, ROE 9 का है। डेट टू इक्विटी बहुत कम है। कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 9.5% के करीब का है। कंपनी के ऊपर 592 करोड़ का कर्ज है। देखिए कंपनी का जो क्वार्टरली रिजल्ट है, इस क्वार्टर 1,092 करोड़ का कंपनी ने सेल्स किया है और कंपनी प्रॉफिटेबल है। 32 करोड़ का प्रॉफिट इस क्वार्टर कंपनी ने बनाया है। कंपनी का अगर हम लोग ईयरली सेल्स का बात करें तो 3,819 करोड़ का इस साल का सेल्स है। इसमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो 364 करोड़ का है और कंपनी का नेट प्रॉफिट जो है 92 करोड़ का है ईयरली बेस पे। कंपाउंडिंग सेल्स ग्रोथ देखें तो यहाँ पे ट्रेलिंग 12 मंथ का बात करें तो 80% का है और 3 इयर्स का 28% का है। और टीएमटी कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ का बात करें तो 98% और 3 इयर्स में 54% का रहा है। और कंपनी ने एक साल में अपने इन्वेस्टर को 57% का रिटर्न बना के दिया है। अब हम लोग बात करते हैं कंपनी का लास्ट सबसे इम्पोर्टेंट पैरामीटर का, जो कि है शेयर होल्डर पैटर्न। देखिए प्रमोटर का होल्डिंग 66.48%, एफआईएस का 3.6%, डीआईएस का 0.24% और पब्लिक का 29.65%। स्टेक कंपनी का अभी शेयर होल्डर पैटर्न जो है पब्लिक के पास है 29% और प्रमोटर के पास 66%, 3% के करीब 4% के करीब एफआईएस के पास है। तो ये कंपनी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं इस लिस्ट की दूसरी कंपनी की। इस लिस्ट की जो दूसरी कंपनी है वो है फोर्स मोटर्स। कंपनी का प्रोडक्ट्स आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन में। कंपनी व्हीकल बनाती है और डिफरेंट व्हीकल बनाती है। कंपनी का अगर हम लोग ऑल मॉडल्स का बात करें तो कंपनी बस बनाती है। यहाँ पे देखिए सिटी लाइंस ये मॉडल्स है, गोरखा जो बहुत फेमस है 4x4 गोरखा, और बेनिया मॉडल्स बनाती है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं।
पैसेंजर व्हीकल्स बनाती है, डीजल सीएनजी दोनों की कंपनी। ऑल मॉडल्स का अगर आप यहाँ पे करेंगे तो आपको सारे मॉडल्स दिखेंगे। कंपनी का अगर हम लोग फाइनेंशियल का बात करें तो कंपनी 11,077 करोड़ की है। कंपनी का P25 का है। करंट वैल्यू जो कंपनी करेंटली 8,404 रुपये पे ट्रेड कर रही है। बुक वैल्यू 1,712 रुपये का है। कंपनी का जो डेट टू इक्विटी है बहुत कम है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी कंपनी का अच्छा है, 13% का है। कंपनी के ऊपर 524 करोड़ का कर्ज है इस क्वार्टर कंपनी का। यहाँ पे आप लोग सेल्स देख सकते हैं। अगर कंपनी का की पॉइंट का बात करें तो कंपनी ने बहुत ऐसे बड़े बड़े ब्रांड के साथ कोलैबोरेशन करके रखा है। BMW, रॉल्स रॉयस, बोस, मैन, और भी जो कंपनी इसको इंजन्स और एक्सेल्स बना के सप्लाई करती है। मर्सिडीज बेंज को भी ये 70,000 इंजन्स और BMW को भी ये सप्लाई कर चुकी है। अगर इस क्वार्टर का बात करें तो कंपनी का जो प्रॉफिट है इस क्वार्टर थोड़ा सा कम हुआ है। ओवरऑल कंपनी प्रॉफिटेबल है, 116 करोड़ का प्रॉफिट। कंपनी का जो सेल्स है यहाँ पे 1885। कंपनी का यहाँ पे सेल्स थोड़ा डाउन हुआ है पिछले क्वार्टर से, जो कि 2011 करोड़ का था। ईयरली सेल्स का बात करें तो यहाँ पे आप लोग देखिए 7,390 करोड़ के करीब का सेल्स है, जो पिछले ईयर से ज़्यादा है। और कंपनी का अगर नेट प्रॉफिट का बात करें तो यहाँ पे देखिए 435 करोड़ का प्रॉफिट है। ईयरली प्रॉफिट कंपनी का ज़्यादा है। कंपनी का यहाँ पे देखिए प्रॉफिट ग्रोथ में काफ़ी उछाल आया है और सेल्स ग्रोथ में नॉर्मल ठीक है। स्टॉक प्राइस ने एक साल में 150% का रिटर्न बना के दिया है। कंपनी का प्रमोटर होल्डिंग्स देखें वो भी ज़बरदस्त है। यहाँ पे देखिए प्रमोटर का होल्डिंग 61% का है और एफआईज का 7.78% और डीआईज का 1% और पब्लिक का 29.57% का स्टेक है। ये भी कंपनी बहुत अच्छा है लॉन्ग रन के लिए। इसको मैं लॉन्ग रन के लिए कंसीडर कर सकता हूँ। आप लोग का क्या व्यू है कमेंट सेक्शन में बताइए। अब हम लोग बात करते हैं इस लिस्ट की तीसरी कंपनी का। तीसरी कंपनी है जिंदल साव लिमिटेड। ये टोटल पाइप सोल्यूशन कंपनी है, जो बड़े बड़े पाइप्स होते हैं जिसमें वाटर्स आता है, ऑयल सप्लाई होता है, बहुत तरह डिफरेंट तरह के वो पाइप्स का मैन्युफैक्चरिंग का कंपनी काम करती है। जिंदल साव कंपनी जो है वो मार्केट लीडर है कैपेसिटी वाइज मैन्युफैक्चरिंग का। पाइप मैन्युफैक्चरिंग में वो मार्केट लीडर है। कंपनी का जो इंडिया में यहाँ पे देखिए 6 लाख मेट्रिक टन और यूएई में 3,50,000 मेट्रिक टन और इटली में 80,000 मेट्रिक टन कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है। कंपनी जोग्राफिकल स्प्लिट का बात करें 50% सेल्स कंपनी का डोमेस्टिक होता है और 40% एक्सपोर्ट होता है। सऊदी अरब में वर्थ जो है वो 3 लाख करोड़ स्प्लिट 2 ईयर्स। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सऊदी अरब में कंपनी का बिजनेस बहुत अच्छा है। अगर इंडस्ट्रियल रेवेन्यू का बात करें तो कंपनी का वाटर सेक्टर से 68%, ऑयल एंड गैस से 28% और इंडस्ट्रियल एंड अदर सेक्टर से कंपनी का 4% आता है। कंपनी का ऑर्डर बुक का बात करें तो कंपनी का ऑर्डर बुक भी बहुत अच्छा है, आप लोग पढ़ सकते हैं। और क्लाइंट का बात करें तो बहुत बड़े बड़े कंपनीज इसके क्लाइंट है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ONGC, ऑयल इंडिया, GE, थर्मल, गोदरेज, SKF, LT, बहुत वेरियस बड़ी बड़ी कंपनीज इसके कस्टमर्स हैं। कंपनी का अगर हम लोग मार्केट कैप का बात करें तो ये 20,886 करोड़ की कंपनी है। करंटली 653 रुपये पर ट्रेड कर रही है। इसका स्टॉक PE 11 का है और इंडस्ट्री PE 18 का है, जो कि एक थोड़ा सा अच्छा साइन है। कंपनी के पास बहुत कम डेट है, 5,761 करोड़ का कर्ज है। कंपनी का सेल्स फिगर भी बहुत अच्छा है। कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी अच्छा है। क्वार्टरली सेल्स का बात करें तो यहाँ पे क्वार्टरली सेल्स थोड़ा डाउन हुआ है कंपनी का। यहाँ पे 5,425 करोड़ का था, जो कि यहाँ पे 4,939 करोड़ का है। यहाँ पे 416 करोड़ का प्रॉफिट है और ये पिछले क्वार्टर 480 करोड़ का रहा है। जुलाई क्वार्टर का बात करें तो 244 करोड़ का है। ईयरली बेस पे कंपनी का प्रॉफिट बढ़ा है। यहाँ पे 1765 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। 1553 करोड़ यहाँ पे देखिए हाई जंप, यहाँ पे 452 करोड़ से डायरेक्ट 1593 करोड़ का जंप आया है, जो कि एक अच्छा साइन है। कंपनी यहाँ पे माइनस में ट्रेड कर रही थी, माइनस प्रॉफिट जो था, कंपनी लॉस मेकिंग थी। कंपनी का जो प्रॉफिट ग्रोथ है इस साल बहुत तेज़ी से बढ़ा है। लास्ट हम लोग प्रमोटर होल्डिंग का बात करते तो देखिए 63.29% स्टेक प्रमोटर के पास है। एफआईएस के पास 15%, डीआईएस के पास 3.87% और 17.32% पब्लिक के पास स्टेक है और अदर स्टेक जो है 0.46% अदर के पास है। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है और लॉन्ग रन में ये अच्छा कर सकती है। इस स्टॉक में मैं खुद भी इन्वेस्टेड हूँ। और एक स्टॉक हम लोग अब लास्ट स्टॉक का बात करने वाले हैं। इस लिस्ट की जो आखिरी कंपनी है वो है पैकिंग कंपनी TCPL पैकिंग लिमिटेड। ये जो प्रोडक्ट्स आप देख सकते हैं, इसको जो पैकेजिंग करती है ये कंपनी करती है।
तो इसके वेरियस कस्टमर्स है। कंपनी का हम लोग डिटेल्स में बात करेंगे। कंपनी का अगर प्रेजेंस का बात करें तो देखिए ये जो रेड आप देख पा रहे हैं ये कंपनी का मार्केटिंग ऑफिस है, और ब्लू जो देख पा रहे हैं ये फैक्ट्री है। मतलब कोलकाता में मार्केटिंग ऑफिस है, गुवाहाटी में फैक्ट्री है, फिर हरिद्वार में फैक्ट्री है, नोएडा में फैक्ट्री है, दिल्ली में मार्केटिंग ऑफिस है। यहाँ पे देखिए मुंबई में भी मार्केटिंग ऑफिस है, और गोवा में भी यहाँ पे फैक्ट्री है, और सिलावाइसा में कंपनी का फैक्ट्री है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी का ग्लोबल प्रेजेंस जो है। यहाँ पे जो भी रेड आप देख रहे हैं यहाँ पे कंपनी का प्रेजेंस है, और इंडिया की कंपनी है तो इंडिया यहाँ पे ब्लू में आपको दिखाया गया है। अगर कंपनी का हम लोग मार्केट कैप का बात करें तो ये एक स्मॉल कैप कंपनी है। 2827 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। करंट प्राइस जो है 3107 रुपये पर ट्रेड कर रही है। बुक वैल्यू 553 का है। पी रेशियो 25 का है। डेट टू इक्विटी बहुत कम है, कंपनी का अच्छा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी कंपनी का अच्छा है। इंडस्ट्री पी से कंपनी नीचे ट्रेड कर रही है। 468 करोड़ का कंपनी पे कर्ज है। फोल्डिंग कार्टून रेवेन्यू 85%। फ्लेक्सिबल जो पैकेजिंग करती है कंपनी उससे कंपनी का 15% आता है। देखिए हाल फिलहाल में कंपनी का स्टॉक प्राइस 24 जुलाई 2024 पे 2400 पे ट्रेड कर रहा था, जो कि अचानक से बढ़ा है क्योंकि इस क्वार्टर कंपनी का रिजल्ट अच्छा है। चलिए हम लोग अब क्वार्टरली रिजल्ट को देखते हैं। देखिए कंपनी का सेल्स यहाँ पे 384 करोड़ पिछले क्वार्टर था, और इस क्वार्टर 391 करोड़ का है। कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 69 करोड़ का था। यहाँ पे देखिए कंपनी नेट प्रॉफिट 32 करोड़ का है, जो कि बहुत अच्छा है। कंपनी क्वार्टर ऑन क्वार्टर अपने आप को अच्छा कर रही है। अगर ईयरली सेल्स का बात करें तो 1518 करोड़ का ईयरली सेल्स है। कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 17 का है। कंपनी का इस साल जो प्रॉफिट हुआ है 112 करोड़ का हुआ है। प्रमोटर होल्डिंग का बात करें तो यहाँ पे 55% प्रमोटर होल्डिंग है। एफआईज होल्डिंग 0.78%, डीआईज का 9.20%, और पब्लिक का 34.05%, और अदर्स जो है उनको 0.23% स्टेक है। कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है, और कंपनी का बिजनेस मॉडल भी अच्छा है, क्योंकि बिना पैकेजिंग के कोई प्रोडक्ट सेल नहीं हो सकते हैं। तो कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है वो भी अच्छा है। ओवरऑल कंपनी अच्छी है, फंडामेंटली भी कंपनी अच्छी है, और कंपनी का बिजनेस भी अच्छा है। तो इन चारों स्टॉक में आपको कौन सा स्टॉक अच्छा लगा कमेंट करके बताइए। अगर मेरा एफर्ट आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।